प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से 3 शेर के मौजू पर एक उन्वान जिसको बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे। याद रहे खुदावंद ने जमीन की मिट्टी से तमाम तर दश्ती जानवरों को बनाया और शेर अपनी ताकत के एतबार से सबसे अलहदा और मुनफरिद है। और मुकद्दस कलाम मिसाल की किताब में तहरीर है कि शेर जैसा बहादुर कौन है जो किसी को पीठ नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी मुकद्दस कलाम में ऐसे 3 शेर दिल इंसानों का, सूरमाओं का जिक्र है जिन्होंने इस बहादुर जानवरों पर भी गलबा पाया है। सो बाइबल मुकद्दस में से पहला वो शेर दिल शख्स जिसने शेर पर गलबा पाया, बाइबल मुकद्दस में वो शेर दिल शख्स जो है वो शमसून है। मुकद्दस कलाम कहते हैं जब वो अपने वालिदैन के हमरा तमंत की राह पर था तो लिखे है, देखो एक जवान शेर शमसून के आगे आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह छीन डाला, गो कि उसके हाथ में कुछ न था। सो बाइबल मुकद्दस में पहला वो शख्स जिसने शेर जो बहादुर भी है, ताकतवर भी है, जानदार भी है, लेकिन मुकद्दस कलाम कहता है शमसून बाइबल मुकद्दस में वो पहला शेर दिल शख्स है जिसने शेर को भी जो है वो फाड़ डाला, और ऐसे जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ डालता है। बाइबल मुकद्दस में ये पहला वाकया जहां पर किसी ने शेर को जो है वो हलाक किया हो। आइए बाइबल मुकद्दस में दूसरा वाकया, गो कि यहां वाकया कलमबंद नहीं जिक्र किया गया, और वो जिक्र एक और शेर दिल शख्स का जिसने बड़े बड़े काम किए। और कलाम कहता है जब वो नामख्तून जाति जूलियत के आगे खड़ा होने को था और साउल से वो बयान कर रहा था कि मैं उससे लड़ने को जाऊंगा, तो लिखा है उसने साउल से कहा जब मैं अपनी भेड़ों की निगहबानी और उनको चरा रहा था, तो वो कहता है मैंने अपनी भेड़ों के लिए, उनको बचाने के लिए लिखा है मैंने शेर और रींछ दोनों को मारा है, और ये नामख्तून फलस्ती उनमें से एक की मानिद होगा। सो बाइबल में पहला शमसून और उसके बाद दाऊद वो शख्स है जिसने शेर को भी जो है वो हलाक जो है वो किया है। और बाइबल मुकद्दस में तीसरा वाकया कलाम कहते हैं बिनाया जो है जो यहूदा का बेटा है, और मुकद्दस कलाम कहता है उसने लिखा है जो एक सूरमा था, उसने बर्फबारी के मौसम में लिखा है बहादुर के बहुत सारे काम किए, लिखा बर्फ के मौसम में एक गड्ढे के बीच में एक शेर को जो है वो हलाक किया। सो ये बाइबल मुकद्दस में तीसरा जो है वो शेर दिल शख्स है। पहला शमसून, दूसरा दाऊद और तीसरा बिनाया। और ये बिनाया वही शख्स है जिसे मुकद्दस कलाम कहते हैं दाऊद ने जब वो सुलेमान को इक्तदार में लाने को था तो 3 लोग उसने मुकर्रर किए जिन्हें उसने ये कहा कि मेरे तख्त पर मेरे बाद मेरे बेटे सुलेमान को बिठाना है, जिसमें सदूक काहिन को, और मुकद्दस कलाम कहते हैं नातन नबी को, और तीसरा सूरमा जो है वो बिनाया ही था जिसे मुकर्रर जो है वो किया गया। ये 3 लोग जिन्होंने शेरों को हलाक किया। लेकिन मुकद्दस कलाम में आप और मैं जब कभी शेर के आज सामने आए हैं तो वो याद रहे शायद हमने पिंजरे के अंदर शेर को देखा, लेकिन एक ऐसा शेर जिसे कोई इंसान काबू में ना कर सका, और वो शेर जो है जो खूनखार है उसके बारे में मुकद्दस कलाम कहता है तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। ये वो शेर है जिस पर कोई बशर गालिब नहीं आ सका। ये वो शेर है जिसने आसमान पर हलचल मचाई, जिसने बागे अदन में आदम को पस्त कर दिया। ये वो शेर है जिसने नूह के जमाना में गुमराही को पैदा किया, जिसने सदूम और अमूरा को जो है वो गुनाह की जानिब धकेल दिया। और आज हमारे घर, हमारी कलीसिया और हमारे मुल्क महफूज नहीं है इस शेर से, और कोई बशर अपनी ताकत से इस शेर पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, मैं आपको बाइबल मुकद्दस में हल बताना चाहता हूं। अगर आप इस शेर पर जो कि हमें गुनाह की तरफ धकेलता है उस पर गालिब आना चाहते हैं, आइए बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहूंगा। मुकद्दस कलाम कहता है यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल से है वो इन मोहरों को खोले। सो यहूदा का बब्बर है, अगर कोई उसके ताबे हो जाए तो फिर वो इस शेर पर जो दुनिया का मानिद शेर बना फिरता है, जो धारता फिरता है, वो उस पर और गुनाहों पर गालिब आ सकता है, क्योंकि यहूदा के बब्बर ने उसे आसमानों से गंदगी की तरह से नीचे फेंका। उसने जमीन पर आकर 40 अय्याम में
और अपनी पूरी जिंदगी में गुनाह से मुबर्रा जिंदगी गुजारकर इसे पस्त किया। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर इब्लीस के सारे जोर को कुचल दिया, और आज भी वो इब्लीस और इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आएगा। और ना सिर्फ यीशु पाते हैं बल्कि उसके लोग भी इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। अगर आप और मैं, अगर हम में से कोई जो इस कलाम को सुन रहा है, अगर आप गालिब आना चाहते हैं, आइए हकीकी बब्बर जो यहूदा के कबीले का बब्बर है उसके ताबे हो जाएं, ताकि हम इब्लीस और इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आएं। काश खुदावंद अपने इस कलाम से आपको और मुझे बरकत दे और गुनाह की कुव्वतों पर गालिब आने का फजल दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।